नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली की सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज दिल्ली लक्ष्मी योजना जिसको लेके सबसे ज्यादा इस समय सस्पेंस बना हुआ है दिल्ली के लोगों में, कौन क्या कैसे अप्लाई कर सकता है। देखिए, कल यानी कि 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने इसका पहले इसको अप्रूवल दे चुके हैं वो अपनी ओर से, और जो कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। 28 अगस्त से पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़े जो इस योजना को लेके, पहले इस योजना का नाम दिल्ली महिला समृद्धि योजना था, फिर इसको लक्ष्मी योजना कर दिया गया। 2500 आएंगे, 2500 आएंगे, 2500 आएंगे, ये सुन सुन के सबको खुश तो हो गए। लेकिन अब जब योजना आने को है तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब बदलाव क्या है कि भैया 2500 सीधे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, इसको लेके उससे पहले जो है जो विपक्ष ने, जो सरकार की अपोजिशन ने इसको लेके कई तरह के जो नियम, जो सख्त जो है उसके खिलाफ जो सवाल उठाए हैं, क्या है उनका भी सवाल, वो भी सुनना जरूरी है। देखिए, और इसको लेके अलग अलग जो सरकारें हैं उन्होंने क्या कहा है कि जरूरतमंद जो महिलाओं को बाहर जो इससे हो जाएंगी, जो इसमें शर्तें लगाई गई हैं वो कुछ अलग ही लेवल की हैं। और जो 2500 रुपये मिलेंगे, देखिए अब मैं आपको बता दूं, मुख्य बात जिसपे सब लोग परेशान हैं कि जो 2500 मिलेंगे उसमें 2500 सीधे आपके हाथ में नहीं आ जाएंगे। उसमें से 2500 जो मिलेंगे उसमें से जो आपकी 1500 की एफडी या आरडी होगी, और जो जो 1000 रुपये बचेंगे वो आपके डिजिटल वॉलेट में डाले जाएंगे। मतलब जो बैंक में है उसके डिजिटल वॉलेट में आप जो डिजिटली उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी वही चीज का इस्तेमाल कर सकते हो जो सरकार चाहेगी। तो बहुत ये जो नियम जो बनाए गए हैं, ये मेरी सोच के तो परे हैं, और ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। देखो, इसको लेके जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तें और वित्तीय सहायता वितरण के तरीके से गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि योजना में जो कई कठिन शर्तें हैं, जिसकी संख्या में जिसके चलते जो बड़ी संख्या में जो गरीब महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगी। बिल्कुल। और जो उन्होंने कहा, यादव जी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की कुल आबादी लगभग 1.06 करोड़ है, जबकि सरकार केवल 17 लाख महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने की बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत दिल्ली में कम से कम 10 साल का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना है। 3 से अधिक बच्चे वाली महिलाओं को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब आदमी जरूरतमंद होता है उसी को लाभ मिलना चाहिए। अब जब जरूरतमंद कोई लाभ ना मिले तो ये योजना, देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनल चॉइस अपना बताऊं तो मुझे तो इस योजना में कुछ समझ में नहीं आया। ये लाभ देने वाला है या क्या, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये बात जो सवाल उठाए गए हैं बिल्कुल सही बात है। और देखो, जो भुगतान जो जो पूरा प्रोसेस रहेगा उस पर भी थोड़ी अजीब, जैसे जो 2500 की मासिक जो राशि में से आपको तुरंत केवल 1000 रुपये ही मिलेंगे, बाकी जो बचा हुआ राशि को 3 साल के लिए अवधि जमा रूप में रखा जाएगा। उन्होंने दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि योजना को इस जो कठिन शर्तों और जो वितरण जो प्रक्रिया और जो इस पे तुरंत जो पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि दिल्ली को अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ पहुंच सके। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात कही गई है। जो भी जो विपक्ष के नेता जो लोग हैं जिनके द्वारा भी, कि भाई देखिए, ये आम नागरिक की तरह मैं भी, कोई भी जो दिल्ली का नागरिक है वो यही चाहेगा, कोई भी दिल्ली की बहन बेटी यही चाहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं। कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था कोई भी ले रहे हो तो ये योजना के लाभ नहीं ले सकते आप। जो 2 बच्चे, जो 3 बच्चे हैं, तो मतलब अब जो 10 साल का आपके पास होना चाहिए कि आप 10 साल से दिल्ली के निवासी हो, है ना। ये सब जो क्राइटेरिया हैं, ये, हाँ, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना काफी भारी पड़ जाएगा सबको। अब देखो, एक और अपडेट सुनो जो आज आई है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कल से शुरू हो रहे हैं आवेदन। पोर्टल लॉन्च हो चुका है, यानी कि दिल्ली की वही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू ही आपको अप्लाई करने को मिलेगा। और सुनो, अब देखो, जो महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मदद जो दी जाएगी, पोर्टल जो कल से शुरू हो रहा है, जिसके बाद महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। अब देखो, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कल से जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही होंगे, और आप अप्लाई कर पाओगे। देखो, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में सभी पात्र महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक मदद की जो दी जाने की जो बात हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे, देखो, 2500 रुपये मुझे कहना अजीब लग रहा है, क्योंकि देखो 1500 रुपये तो एफडी आरडी के नाम चले जाएंगे,
और मैं आपको बता दूं 1000 रुपये इसमें आपको मिलेंगे। और या तो इसमें दूसरा एक और विकल्प है कि आप जो 2500 पूरे ही एफडी में जो डाल दो, तो इसमें मुझे ये आपको सीधे सीधे नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं जो कैबिनेट की बैठक में इसे जो मंजूरी दी गई उसके हिसाब से यही होता है कि भैया अभी देखो आप अप्लाई करो, हो सकता है इसमें देखो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें आगे भी कुछ फेरबदल हो सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पे अभी तो कोई इस पे आगे स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन अभी जो है अभी देखते हैं आगे क्या होता है। देखो जो कैबिनेट मंत्री जो आशीष सूद जी ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल जो कल यानी 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने योजना का फायदा उठाने के लिए पात्रता के भी कुछ अहम शर्तों का जिक्र जो है किया है। सूद ने कहा है कि कल हमारा पोर्टल चालू हो जाएगा। 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। जो महिला दिल्ली में 10 साल से रह रही है वो आवेदन कर सकते हैं। और 2.5 लाख रुपए जो और 2.5 लाख तक की आय वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये जो टैक्स पेयर का पैसा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए खर्च होना चाहिए। जो सरकार का पैसा है वो जो है आपका जो है टैक्स पेयर का पैसा है वो व्यवसाय में इस्तेमाल ना होने की चिंता सरकार ने की। और मैं आपको बता दूं कि वह पैसा माताओं बहनों को सशक्तिकरण बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ ही खर्च के लिए अपने बहू को बेटे को शगुन देने के लिए इस्तेमाल हो। वह इसमें मैं आपको बता दूं कि बीड़ी गुटखा शराब में पैसों का दुरुपयोग ना हो। धीरे धीरे इसका दायरे को बढ़ाया जाएगा। पहले 10 दिन में अड़चने आएंगी और देखो अड़चने आएंगी और उसे दूर करने का सरकार जो प्रतिबद्ध रहेगी। देखो एक बात बता दूं, ये भी जो पैसा आएगा डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आएगा। आपको बता दें कि पात्र महिलाओं को यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। जो योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। इसे योजना के तहत जिन महिलाओं को 3 बच्चे हैं और जो ऐसे परिवारों से आती है जिनकी सालाना बिजली खपत जो 2400 यूनिट से अधिक है, इस योजना के पात्र नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी के मुताबिक 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का लगभग आवंटन हुआ है और इससे दिल्ली की 17 से 22 लाख महिलाओं को लाभ देने की उम्मीद है। और ये अब देखो सारी बातें बता दी। जिसके 3 बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2400 यूनिट से ज़्यादा बिजली जो खपत करते हो तो नहीं कर पाओगे। टैक्स पेयर हो तो नहीं कर पाओगे। पेंशन आ रही है तो नहीं कर पाओगे, चाहे केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो, चाहे आपका कोई भी पेंशन आप पहले से ले रहे हो तो ये योजना के पात्र नहीं हो। मैंने सारी चीज़ें एक एक आपको डिटेल में बता दी, समझा दी। दिल्ली लक्ष्मी योजना कल से अप्लाई हो रहा है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोटो, इनकम सर्टिफिकेट और अपना राशन कार्ड, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखना। डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो पहले सही करा लो, फिर अप्लाई करना। और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुरंत अप्लाई कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। देखो कोई भी योजना से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। आपका भाई आपके लिए जो 365 दिन हर दिन आप हर मिनट आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।